अपराधियों को सजा देने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सबसे पहले सर्जन के कपड़े उतारो, फिर 0 से 300 डिग्री नीचे बर्फ तोड़ो। उन्हें अत्यधिक भय और निराशा का एहसास कराने के लिए वे पहले अपराधियों को 800 डिग्री के उबलते पानी में फेंक देते हैं। जब शरीर की त्वचा का एक एक इंच पर्याप्त गर्मी पैदा कर देता है, तो झट से 0 से 300 डिग्री नीचे की बर्फ को लकड़ी की बाल्टी में डाल देते हैं। और यह बर्फ और आग का एहसास, शुरुआत में वे घुटन के कारण घबराहट में होंगे, मस्तिष्क भी मौत के खतरे से घिरा होगा, विचारों में थोड़ी उलझन और निर्णय लेने की क्षमता में कमी। जैसे जैसे पानी का तापमान बढ़ेगा, वे अत्यधिक घबराहट के कारण स्तब्ध हो जाएंगे, लेकिन इससे अप्रत्यक्ष रूप से उनमें जीवित रहने की इच्छा भी जागृत होगी। अगर उन्होंने कुछ हानिकारक किया है, तो वे पूरी कक्षा को इसकी सूचना देंगे। सर्जन उन्हें आसानी से दुनिया से जाने नहीं देंगे। अगर कोई टिक नहीं पाता, तो वे डॉक्टर को बुलाकर अपराधी का इलाज करवाएंगे। अगर अपराधी के विभिन्न डेटा अभी भी हासिल किए जा सकते हैं, तो वार्डन उन्हें एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद करने में संकोच नहीं करेगा। फिर ठंडे और गर्म तरीके से पूछताछ जारी रखें। आमतौर पर इन प्रक्रियाओं के बाद अपराधी की त्वचा और रक्त वाहिकाएं तेजी से सिकुड़ जाएंगी। जैसे जैसे शरीर का तापमान गिरता जाएगा, धुंधली चेतना और सांस लेने में तकलीफ के लक्षण दिखाई देंगे। अगर आम लोग यहाँ जिद करते हैं, तो उन्हें अपना अपराध कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग जिद कर सकते हैं, तो वार्डन के पास अभी भी असीम ताकत और साधन है। वे सीधे अपराधी को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ बेशर्मी है। इससे अपराधी को एक पल के लिए बहुत अकेलापन महसूस होगा। यहाँ तक कि उसकी इंद्रियों में विकृतियां भी आ सकती हैं। अकेलेपन के अलावा अपराधी के मनोवैज्ञानिक बचाव को पल भर में ध्वस्त करना सबसे आसान है। क्या आपको लगता है कि अब यह सब खत्म हो गया है? वार्डन अपने मातहतों को खिड़की खोलकर रोशनी की किरण डालने देगा, जब उन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। और तेज रोशनी उन्हें एक संक्षिप्त और आरामदायक उम्मीद का एहसास दिलाएगी। जब अपराधी इस प्रकाश किरण पर निर्भर हो जाता है, तो वार्डन तुरंत खिड़की बंद कर देता है। यह तेज रोशनी गायब हो जाती है और अंधेरे में लौट जाती है। ये पहले के डर और निराशा को असीम रूप से बढ़ा देती है और आशा का एक दुष्चक्र भी बना देती है। इस समय अपराधी का मानसिक स्तर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह आज्ञाकारी बनकर आत्मसमर्पण करना ही पसंद करेगा। तो अगर आप होते, तो आप कौन सा कदम उठाते?